अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ चल रही हैं और अंडे आलू हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि सर्दियों में अंडे आलू का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। ये बहुत आसान रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाइएगा, यकीनन पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और बेल का बटन दबा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें एक प्याज है। अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो ये प्याज सही है, लेकिन मैं जितना बना रही हूँ उसके लिए प्याज ज़्यादा है, मैं इसमें से थोड़ी सी निकालूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है ये हल्दी है और 2-3 जो है सब्ज़ इलायची, 3 के करीब लौंग है और 5-6 जो है वो काली मिर्च है। इसे हम कुरमा स्टाइल बनाएंगे और ये 2 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डलेगा। सबसे पहले हम इसमें तेल गरम करेंगे, हाफ़ प्याली के जितना। ये जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी उसका मैंने 1/3 हिस्सा लिया है, एक हिस्सा छोड़ दिया है और इसे हम लाइट गोल्डन करेंगे। जैसे ही प्याज हमारी गोल्डन हो जाएगी तो हम टमाटर जो है हाफ़ करके इसमें डाल देंगे। ये थोड़े नरम हो जाए तो फिर हम इसका छिलका उतार लेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें ताकि प्याज में जल जाए। इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो नरम होकर छिलका अलग हो जाए। जिसके छिलके उतर गए उसके उतार ले, बाकी थोड़ी देर और छोड़ देंगे इसे हम। टमाटर को थोड़ा मैश कर लेते हैं। अच्छा, जिन दिनों टमाटर बहुत महंगे हो रहे हों या आपके पास टमाटर अवेलेबल ना हो और दही हो तो यही काम आप दही से भी ले सकते हैं। 1 प्याली दही डाल के और प्याज के साथ ब्लेंड कर लें तो बिल्कुल आपका कौरमे वाला टेस्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा। इतनी देर में मैं इसको मैश करती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये भूनते वक्त ही हमको ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी सारे मसाले इंक्लूडिंग गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी। सारा मसाला एक साथ भून लेंगे हम जब तक हमारा तेल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। ये तब हम एग बॉईल करने रख देंगे ताकि जितनी देर में हमारा मसाला तैयार हो हमारे एग जो हैं वो फुल हार्ड बॉईल हो चुके हैं। मसाले के साथ साथ ही हमने आलू भी काट के डाल दिए हैं और हम आलू भी इसके साथ थोड़े से भून लेंगे। इसकी अभी हमें और भुनाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, यहाँ तक कि सिर्फ तेल इसका ऊपर आ जाए और ये मसाले की जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल हाफ से भी कम टीस्पून कौरमा मसाला जो रेडीमेड आता है, सिर्फ खुशबू के लिए। इससे इसका जायका जो है वो बिल्कुल आपको देगी कौरमा जो होता है उसका जैसा आएगा। और सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाए, जबकि ये सिर्फ अंडे आलू हैं, लेकिन अंडे आलू भी लोग उंगलियां चाट के खाएंगे।
इंशाल्लाह। मसाला जैसे हमें चाहिए था वैसे भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर शोरबे जितना पानी ऐड करेंगे, जितना आपको शोरबा रखना है। मैंने इसके अंदर 1.5 कप जितना पानी डाला है। इसी में आलू भी गलेंगे और शोरबा भी बनेगा। अभी मैंने इसका फुल चूल्हा किया हुआ है। जैसे इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो इसका चूल्हा मैं बिल्कुल दम का जितना कर दूँगी। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारे आलू गलने में। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आलू चेक कर लेते हैं। बस आलू गलने में थोड़ी सी कसर है, इतने में हम ये हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि हमारी हरी मिर्च भी थोड़ी सी पक जाए। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ हम इसमें अंडे डाल देंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने अंडे हैं वो उबाल के और डाल दें। ये बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देते हैं। ये अंडे आलू खा के आपको सर्दियों में बहुत मज़ा आएगा।